हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ जिस क्वेश्चन का नाम है लक बैलेंस। लक बैलेंस क्वेश्चन क्या है? लक बैलेंस क्वेश्चन में होता है कि लीना इज प्रिपेयरिंग फॉर एन इम्पॉर्टेंट कोडिंग इंटरव्यू दैट इज प्receded बाय द नंबर ऑफ द सिक्वेंशियल प्रिलिमिनरी कॉन्टेस्ट्स। मतलब है कि वो एक कॉन्टेस्ट के लिए लीना जो है कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रही है। वो कॉन्टेस्ट तो आपका एक सीक्वेंस मैनर में चलता है। इनिशियली हर लक बैलेंस इज जीरो। वो एक लक पे बिलीव करती है और उसका शुरुआत में लक बैलेंस जीरो रहेगा। शी बिलीव इन सेविंग लक। वो लक को सेव करने में बिलीव करती है एंड शी wants to check her theory each context is divided by the two और वो हर एक कॉन्टेस्ट जो होगा वो दो आपके इंटीजर को डिनोट करेगा, एल ऑफ आई एंड टी ऑफ आई। जहाँ पर एल ऑफ आई आपका क्या रहेगा, ये अमाउंट एल ऑफ आई जो रहता है वो आपका अमाउंट ऑफ लक रहता है हर एक कॉन्टेक्स्ट के साथ। इफ लीना अगर लीना किसी कॉन्टेक्स्ट को जीतती है, हर उसका जो लक होता है वो डिक्रीज हो जाता है। किससे डिक्रीज होता है? उसी वैल्यू से डिक्रीज होता है जिस वैल्यू जो हर कॉन्टेस्ट में जो वैल्यू एसोसिएट होती है। और अगर लूज करती है तो वही वैल्यू उसके इंक्रीज हो जाती है उसके लक बैलेंस में। और टी ऑफ आई क्या आपका है? टी ऑफ आई डिनोट करता है कि आपका जो कॉन्टेस्ट है वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। अगर उसकी वैल्यू टी ऑफ आई की वैल्यू 1 है, मतलब वो कॉन्टेस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर टी ऑफ आई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो आपका कॉन्टेस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और लीना जो है वो लूज कर सकती है इम्पोर्टेंट कॉन्टेस्ट। कितने लूज कर सकती है? के तक लूज कर सकती है। मतलब अगर उसके पास के इम्पोर्टेंट कॉन्टेस्ट रहेंगे तब तक वो मतलब जीत सकती है। और उसके बाद अगर उसके पास उससे ज़्यादा कॉन्टेस्ट आएंगे तो भाई उसको अपना लक को यूज़ करना पड़ेगा। और व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लक शी कैन हैव आफ्टर competing in all the preliminary contest। द वैल्यू में भी निगेटिव और आपकी वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। तो जैसे कि हम ये एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल में अपने को 5 दिया रखा है, 1 दिया रखा है। 1 आपका इंपॉर्टेंस बताता है और आपके पास के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू है आपके पास 2। मतलब आप दो दो कॉन्टेस्ट को लूज कर सकते हैं, दो इम्पोर्टेंट कॉन्टेस्ट को लूप कर सकते हैं और तब तक आपके मतलब आप इसको लूप कर सकते हैं और आपका लक का जो बैलेंस होगा उसमें कुछ भी डिक्रीज नहीं होगा। तो जैसे आपके पास 5 है, 5 के साथ लक आपका 0 है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं लक में अपने। क्योंकि आपके पास 2 है तो बस लक को -1 करके 1 हो गया आपके पास लक। अब आपको 1 मिला तो फिर 1 को भी ऐड कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंस है तो इसको भी कट के फिर आपके पास 4 ये नॉन अनइम्पॉर्टेंट है, तो मतलब इसमें तो लक की जरूरत ही नहीं है। तो ये सिंपली आपको बस ऐड कर लेना है और आपके पास टोटल लक बैलेंस जितना होगा वो आपको बता देना है। तो जैसे इसमें 10 आपका टोटल लक बैलेंस है। तो अब चलते हैं देखते हैं कि इनपुट क्या दिया है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया है, अगर आपके पास के की वैल्यू 1 होती तो आप मैक्सिमम मतलब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टेस्ट को मतलब छोड़ सकते थे और बाकी जो इम्पोर्टेंट वाले हैं उनमें से आपको वैल्यू घटानी पड़ती है। जैसे आपके पास यहाँ पर 5 था और आपके पास यहाँ पर 4 था, 0 था, यहाँ पे आके 4 था। अगर के की वैल्यू 1 है तो आप पहले को लूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरा भी इम्पोर्टेंट तो आप इसको लूज नहीं कर सकते। तो आपको जो आपके पास वैल्यू है वो उसमें आपको इसको माइनस करना पड़ेगा ताकि आपका लक बैलेंस मैक्सिमम रह सके। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें दी गई हैं। पहले आपको दिया गया है इनपुट पैरामीटर में क्या क्या दिया गया है। इनपुट पैरामीटर में के दिया गया है और देखिए के दिया एन दिया गया है, के दिया गया है। जहाँ एन आपका क्या बता रहा है? एन आपका बता रहा है कि कितने साइज का मतलब कितने आपके कॉन्टेस्ट होंगे और के आपका बता रहा है कि मतलब कितना आप लूज कर सकते हैं। और एल ऑफ आई और टी ऑफ आई क्या होगा? एल ऑफ आई मतलब उसमें वैल्यू होगी एसोसिएट, मतलब हर कॉन्टेस्ट के साथ एसोसिएट एक इंटीजर वैल्यू होगी जो कि लक होगा। और उसके बाद और टी ऑफ आई बताएगा कि वो कॉन्टेस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। अगर इम्पोर्टेंट है तो आपको लक यूज करना पड़ेगा। अगर आप उसे अगर आपकी के की वैल्यू अगर उससे उतनी है तो आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी के की वैल्यू नहीं है आपके पास उतनी तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं।
तो आप जैसा इस एग्जांपल में देखे, एग्जांपल में बताया गया है कि 6 आपको कॉन्टेस्ट दिए गए हैं और आपका 3 जो है मैक्सिमम आप इतने इम्पोर्टेंट कॉन्टेस्ट को लूज कर सकते हैं, मतलब उसमें आपको लक को यूज नहीं करेंगे। तो आपका सबसे पहले आपको मिला है 5, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टेस्ट है, फिर आपको मिला 2, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टेस्ट है, फिर आपको मिला 1, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, फिर आपको मिला 8, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, फिर आपको मिला है 10, ये नॉन इम्पॉर्टेंट है, तो आपको एक मिला है 5, ये नॉन इम्पॉर्टेंट है। तो सिंपली जो आपका नॉन इम्पॉर्टेंट है वो तो आपका लक के बैलेंस में ऐड हो जाएगा, समझिए एल आपका लक बैलेंस है, तो इसमें सिंपली 15 तो ऐड हो गया। तो आपको मैक्सिमाइज करना है लक को, तो आप किसी 3 को यूज कर सकते हैं। तो आप 3 कौन सी यूज करेंगे, वही 3 यूज करेंगे जो मतलब मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं। तो इन 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मैक्सिमम, तभी आपको क्या मिलेगा, तभी आपको मैक्सिमम और जो मिनिमम होगा, क्योंकि आपकी के की वैल्यू तो अब 0 हो गई है, क्योंकि के आपका खत्म हो चुका है, तो आप के तो यूज कर नहीं सकते, तो बस आपको ये अब लूज करना पड़ेगा अपने लक को। तो आप मिनिमम वाले को लूज करना चाहेंगे और ये आपका 29 आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या यूज किया है, क्या ट्रिक करने के लिए क्या यूज किया है। तो हमने सिंपली एक ही चीज यूज की है इसमें, जो चीज़ हमने यूज़ की है वो सिंपली हमने रिवर्स शॉर्ट कर लिया है। रिवर्स शॉर्ट करने का फ़ायदा ये रहेगा कि जो भी इंटीग्रल, मतलब जो भी कॉन्टेस्ट एसोसिएट इंटीजर जो लार्ज होगा सिर्फ वही पहले आएंगे, और मतलब रिवर्स ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा पूरा पूरा। उसके बाद हमने एक लक लिया है, लक को शुरुआत में 0 लिया है, क्योंकि हमें लकी बताना है कितना बचेगा। अगर आपका, और हमने फिर लिस्ट में इन कर लिया है, मतलब अब लिस्ट के हर एक एलिमेंट को चेक करेगा, जैसे 5 1 4 1, फिर आपका 5 0 8 1 है आपके पास, और आपके पास के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू है आपके पास, समझ लीजिए के की वैल्यू आपके पास 2 है, और समझ लीजिए आपके पास एन की वैल्यू थी आपके पास 4। तो बस इसी में चीज ये अप्लाई करते हैं। अगर आई ऑफ 1, मतलब आई ये आपका 0 होगा, ये आपका 1 होगा। अगर आई ऑफ 1 आपका 0 है तो सिंपली आप इस चीज को ऐड कर देंगे, क्योंकि उसमें से कुछ करना है नहीं और नॉन इम्पोर्टेंस है, तो आप सिंपली ऐड करेंगे। और सिंपली अगर के ऑफ आई को, के ऑफ आई अगर 0 है आपका, ग्रेटर देन है, तो आप बस सिंपली क्या करेंगे, सिंपली जैसे के ऑफ आई अब आपका क्या हुआ, आई 0 नहीं है, आई है आपका 1, और अगर आपका 1 है तो आप किस में आएंगे, आप सिंपली इस पार्ट में आएंगे, इस पार्ट में आएंगे सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले के लिए। तो आप इस पार्ट में आएंगे तो आप लक में इसको प्लस करेंगे और के की वैल्यू को डिक्रीज करके 1 कर देंगे। फिर आप सेकंड पार्ट में आएंगे, फिर आपकी के की वैल्यू डिक्रीज करके इस बार 0 हो जाए के की वैल्यू। देखिए अब के की वैल्यू आपके पास खत्म हो गई, तो आप एल ऑफ आई 0 तो है नहीं, और के की वैल्यू भी आपकी ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो आप इस पार्ट में आएंगे, क्योंकि आपके पास लक खत्म हुआ और आपके पास एक इम्पोर्टेंस बचा हुआ है, लेकिन आप रिवर्स में चल रहे हैं। तो आप 8 यूज करेंगे, फिर 5 यूज करेंगे, फिर आप 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 5 का आपका 0 था तो आप उसको तो प्लस करेंगे ही। तो सिंपली आपका क्या बन जाएगा, 8 प्लस 5 प्लस 5 माइनस 4, क्योंकि आपका 4 जो रहेगा तो आपका ये 18 बन जाएगा, ये आपका 4, इससे आपका 14 आ जाएगा। तो अब चलते हैं इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए अब इस कोड को सबमिट करते हैं। बेसिक टेस्ट केस चल गए, चलिए अब फाइनल टेस्ट केस सबमिट करते हैं। सारे टेस्ट केस चल गए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।